ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि असंशयः। कि तू सभी कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्थात युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण कर। वैसे तो कर ही कर, युद्ध करते हुए भी कर। और ये कैसे होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि, जब तू अपना मन और बुद्धि मुझको दे देगा, मुझे अर्पित कर देगा, तभी ऐसा संभव होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे स्मरण की, निरंतर स्मरण किस प्रकार से हो। तो स्मरण के विषय में एक बात और शेयर करना चाहते हैं आपसे, जो मैंने किसी साधु के मुख से ही, श्री मुख से ही श्रवण किया है। वो उन्होंने ऐसा बताया कि हमें कभी कभी अचानक बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयास भगवान की याद आती है। ना तो हमें कोई कष्ट हो रहा है, ना हमने कोई किताब पढ़ी है, ग्रंथ पढ़ा है, ना हमने साधु के मुख से सुना, लेकिन अचानक भगवान की याद आ जाती है। पता नहीं क्यों, बैठे बैठे, कोई रीजन नहीं है, बिना किसी कारण के, अकारण। तो इसका कारण क्या है? भगवान की याद आने का कारण क्या है वो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि इस क्षण जब बिना किसी कारण के हमें भगवान की याद आ रही है, तो भगवान भी विशेष रूप से हमें याद कर रहे हैं। कितनी हृदय स्पर्शी बात है। जिस समय भगवान हमको याद करते हैं विशेष रूप से, उस समय बिना किसी कारण के हमको भगवान की याद आती है। और ऐसा हमारा अनुभव हुआ, कभी ना कभी जीवन में भगवान की याद आई है बिना किसी कारण के ही। तो आप समझिए कि भगवान याद कर रहे हैं हमको उस समय विशेष रूप से। तो हमें उस क्षण का लाभ उठाना चाहिए। हमें उस क्षण का लाभ उठाना चाहिए। लाभ कैसे उठाएंगे हम? उस क्षण में भगवान का बुद्धिपूर्वक प्रयास करके, स्मरण करके हमें नाम जप शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी एकांत स्थान पे प्रेम पूर्वक भगवान का हरि नाम लेना चाहिए। थोड़ा प्रेम से, ये सोचते हुए कि भगवान हमें याद कर रहे हैं। ये क्षण बड़े कीमती होते हैं। यदि हम उन क्षणों में
भगवान का विशेष रूप से स्मरण करेंगे तो भगवान की विशेष कृपा होगी हमारे ऊपर। इसीलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक उन क्षणों को हमें वैसे ही नहीं गंवा देना चाहिए कोई और काम करके, बल्कि यदि कोई काम कर भी रहे हैं तो उस काम को पोस्टपोन कर दिया जाए और भगवान का अपने प्रयास पूर्वक, यत्न पूर्वक स्मरण करना चाहिए उस समय, प्रीति पूर्वक, यह सोचकर कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं याद करूं उन्हें। यहां पर हमारा जो तार है वो भगवान के साथ जुड़ जाता है और बड़ी आसानी से जुड़ जाता है उन क्षणों में। उन क्षणों में हमारा तार जुड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है और जब तार जुड़ जाता है तभी भगवान की कृपा आने लगती है। भगवान की कृपा तो आ ही रही है, लेकिन हमने तार नहीं जोड़ा हुआ है अथवा हमारे तार में कहीं ना कहीं खोट है, जो फ्लो ठीक नहीं हो रहा है कृपा का। तो ये जो बात है ये बड़े बड़े महात्माओं की अंदर की बात है, उनके अनुभव की बातें होती हैं जिनसे हम लोग अपने जीवन में कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो भगवान का निरंतर स्मरण हो, इस बात के लिए आवश्यक है कि हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर ले कि वो ही मेरे हैं। हमारी रुचि तभी होगी जब हम भगवान को कुछ महत्व देंगे अपने जीवन में। इसीलिए भगवान आगे बता रहे हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर। साधारण सा अर्थ हुआ इसका कि मन से उनका स्मरण हो और बुद्धि से उनका निश्चय हो जाए कि वे मेरे हैं। हमारा निश्चय हो जाए ये कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूं, क्योंकि मन हमारा वहीं जाता है जहां प्रेम है। तो अपना सारा प्रेम जो है उठा के भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के चरणों में उस प्रेम को डाल दो, क्योंकि हमारा मन वहीं पर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जहां पर भी हमारा आसक्ति होती है, जहां हमारा प्रेम होता है, वहीं पर हम लोगों का अपने आप बिना कहे, बिना पहुंचाए, बिना किसी मेहनत के। इसीलिए हमको सब लोगों से अपनी ममता को हटा के और केवल एकमात्र भगवान के चरणों में ही बांध देना है उस ममता की डोर को। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी, जबरदस्ती उस सब ममता को बांध के और मेरे पैरों में, मेरे चरणों में बांध दो। मम पद मन ही, मन की जो डोरी है उसको बांध दो। गीता में भी यही बात कही है भगवान ने, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निस्पृह, निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। यहां पर तो निर्ममो निरहंकार है बोल दिया है कि ममता को हटाई दो, तो ये तो एक प्रकार से गलत हो गया, क्योंकि ये तो ब्रह्म की बात की जा रही है यहां पर। लेकिन हमको क्या करना है? करना कुछ भी नहीं है वास्तव में। हमारी अंदर आसक्ति भरी पड़ी है, उस आसक्ति को उठाकर ही भगवान में लगा देना है। वो आसक्ति, वो प्रेम का विषय अभी हमारी है कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता मित्र, हमारे जो भाई बंधु हैं, और पुत्र और पत्नी, बस ये 5 ही स्थान हैं। फिर आगे बता रहे हैं, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। तन धन भवन ये सब भी हमारे ममता के स्थान है। इन सब की ममता हटा के भगवान में बांध देनी है। तो हमारा प्रेम जो पहले इनसे हो रहा था अब उनसे होने लगेगा, तो हमारा मन वहां पहुंच जाएगा। अब अर्पित करने से पहले प्रेम होगा। तो प्रेम होगा कैसे?
वो होगा पहले निर्णय श्रद्धा से, और श्रद्धा बनेगी हमारी बुद्धि से। श्रद्धा विषय तो हृदय का है, लेकिन बनती है बुद्धि के निर्णय से, निश्चय से। पहले विचार होगा कि क्या भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए भाई, क्या मिलेगा, क्या लाभ है। तो यही रीति है भगवान की, संसार की भी यही रीति है, क्योंकि हमारा प्रेम स्वार्थ पर आधारित है, और भगवान क्या है, परम स्वार्थ, परम अर्थ। सबसे बड़ा अर्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है, भगवान ही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू पहले अपना मन दे दे, अर्थात मुझ में प्रेम करने वाला हो। विचार की चिंता मत कर, क्योंकि इस विषय में तेरी बुद्धि काम नहीं करेगी। मय्यर्पित मनोबुद्धिर, तो पहले तू अपना मन मुझे दे दे, क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि की एक लिमिट है ना, और भगवान है अचिंत्य। तो इसलिए तू मेरी अकल से काम कर, मेरी बुद्धि से काम कर, मेरे विचार के अनुसार काम कर। और काम क्या है, युद्ध च, कर्तव्य कर्म का पालन, अनासक्त भाव से। तो भगवान से प्रेम और युद्ध का कर्तव्य कर्म, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। भगवान से प्रेम और युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो प्रेम भगवान से करो और कर्तव्य का पालन करो। अब यदि भगवान कहते हैं मेरी बात मान के, मेरी प्रसन्नता के लिए तू युद्ध करेगा, तो तुझे मेरी निरंतर स्मृति रहेगी, क्योंकि युद्ध कर रहा है भगवान के लिए। अब भगवान के लिए युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करते समय भगवान की स्मृति होगी ही होगी ना, ऑटोमेटिक है। जब हम किसी सेठ जी के लिए कार्य करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रहता है कि हम सेठ के लिए कार्य करते हैं। उसके लिए कोई माला नहीं फेरनी पड़ती, सेठ के नाम की माला नहीं फेरनी पड़ती। सेठ ने हमको काम पे रखा हुआ है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो काम करते में हमको लगातार ये स्मरण होता है कि ये सेठ का काम है, तो सेठ का स्मरण हो रहा है इस बहाने से। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण कर। तो अब सारी समस्या तो सुलझ गई अर्जुन की। अगर अर्जुन कहे कि हे भगवान, युद्ध भी करना है, आपका स्मरण भी करना है, स्मरण का मतलब हम तो समझते हैं ना माला करनी है, तो माला करूंगा मैं या युद्ध करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं उस वाले स्मरण की बात नहीं कर रहा हूं, स्वाभाविक स्मरण की बात कर रहा हूं, निरंतर स्मरण की बात कर रहा हूं। क्योंकि भगवान को जो अपना मन और अपनी बुद्धि दे देते हैं, वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। 12वें अध्याय में 14वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान यही बात, बिल्कुल यही, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्ता समे प्रिय। जिन्होंने अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दी है, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। और 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में आदेश दे रहे हैं, मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन को मुझ में रख दे और बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दे, अर्थात बुद्धि से मेरी ही बातों को सोच। निवसिष्यसि मय्येव तो ऊर्ध्वम न संशय। अगर तू ऐसा करता है तो मुझ में ही निवास करेगा, मतलब मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरी बुद्धि में अपनी बुद्धि मिला दे, मेरे मन में अपना मन मिला दे, और संसार में जो कार्य कर रहा है उसको मेरी सेवा समझ के करता रहे, कर्तव्य कर्म समझ के करता रहे। तो मन को मिलाने से, मेरे मन में मन को मिलाएगा तो तुझे आनंद मिलेगा। बुद्धि को मिलाएगा तो तुझे सत्य मिलेगा, चित सत्य चित आनंदमय है ना भगवान। और सेवा करने से तुझे सत अंश की प्राप्ति होगी। 3 चीजें हैं, भगवान की सेवा कर्तव्य कर्म करते हुए, भगवान में बुद्धि को बुलाना, और भगवान में मन को मिलाना। तो मन को मिलाने से तो मिलेगा आनंद, बुद्धि को मिलाने से तेरा जो चित्त बल है, ज्ञान है, वो तेरा बढ़ेगा।
और जब तू सेवा करेगा तो तेरा सत अंश बढ़ेगा। इस प्रकार से तो तेरा सत चित आनंदमय जो स्वरूप है, जो अभी अणु है, अणु मात्रा में है, वो बढ़ता चला जाएगा, इस योग्य हो जाएगा कि तू फिर उस चिद बल को प्राप्त करके सत चित आनंद को क्रमशः पुष्ट करके, उन्नत करके, इस संसार को छोड़ के मेरे चित्त जगत में आके मेरी साक्षात सेवा कर सके। तो यहां पर जो 3 चीजें बताई गई, मन को भगवान में देना, बुद्धि को भगवान में देना और कर्तव्य कर्म करना, इन तीनों को ही देने का उद्देश्य यह है कि हमारा जो चिद बल है, जो हमारे अंदर चिन्मय बल है, वो अभी कैसा है, अणु अवस्था में है। इसीलिए माया के अंडर में हम आ गए। माया हमारे ऊपर आधिपत्य किए हुए है। इसका कारण है यही कि हमारे चिद बल बहुत अणु मात्रा में है। उसको हमें बढ़ाना है और उसको बढ़ाकर इस लेवल पर ले जाना है कि अब वो माया के कंट्रोल में आने के लायक ना रहे, वो चित्त जगत में जाकर भगवान की सेवा के योग्य हो जाए। तटस्था शक्ति से प्रकट होके जब अणुचित जीव ने इस संसार की ओर देखा तो वो लुब्ध हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अणुचित था, चित्त बल की कमी होने के कारण। अब वो चित्त बल को बढ़ाना है हमें। चित्त बल को बढ़ाने के लिए भगवान कह रहे हैं मय्यर्पित मनोबुद्धिर और युद्ध च। तो सत अंश, चित्त अंश और आनंद अंश, ये तीनों बढ़ेंगे, अर्थात चित्त बल बढ़ेगा। हमारी आत्मा के अंदर जो बल है वो बढ़ेगा। फिर आत्मा जो है वो माया के वश में आने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अब आश्रय ले लिया है परमात्मा तत्व, भगवान का आश्रय ले लिया है, परम तत्व का आश्रय ले लिया है। भगवान का आश्रय लेकर फिर उसके अंदर चित्त शक्ति का संचार होगा। भगवान स्वयं वो शक्ति निक्षेप करेंगे। तो जब आत्मा को पोषण मिलेगा तब आत्मा बंधन से मुक्त हो जाएगी, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगी। तो यहां पर मन और बुद्धि का अर्थ है अंतःकरण। अब अंतःकरण में तो 4 वस्तु होती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो यहां पर मन से हमें चित्त का और बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव समझना चाहिए, क्योंकि मन और चित्त ये बहुत लिंक्ड हैं, दोनों की प्रोसेसेस, और बुद्धि की और अहंकार की लिंक्ड हैं एक दूसरे से। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मन के अंदर भी तदाकारिता का गुण है और चित्त के अंदर भी तदाकारिता का गुण है। और अहंकार जो है वो बुद्धि की ही देन है। बुद्धि कहती है मैं हूं, मैं हूं, ये मैंपन का जो भाव है, और यही अहंकार बनता है। तो प्रेम होता है हमारा मन से और निश्चय होता है बुद्धि से। इसलिए जिसका भगवान में दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रेम है, निश्चयात्मक प्रेम है, अटल प्रेम है, वही उनका निरंतर स्मरण कर सकता है। उसी के मन और बुद्धि को माना जाएगा कि ये भगवान के समर्पित हैं। और जिसका मन बुद्धि जगत का चिंतन करते हैं, उनका मन और बुद्धि जगत को समर्पित है, यही माना पड़ेगा। तो भगवान हमारा सब कुछ चाहते हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं छोड़ते। वो एक कथा है छोटी सी इस विषय में। भगवान की एक बार इच्छा हुई कि अपने भक्तों के साथ भक्तों के यहां जाया जाए घूमने के लिए। तो नारद जी को उन्होंने साथ लिया और कहा चलो तुम्हें अपने भक्तों से मिलवाता हूं मैं। भगवान गए, 2 भक्तों के यहां गए भगवान। तो पहला भक्त जो था उनका सेठ था, उसने भगवान की खूब खातिर, वेश बदल के गए थे तो भगवान की उसने खूब खातिर करी। नहीं, वेश नहीं बदल के गए थे भगवान, क्योंकि वो पहचाने का कैसे वरना ना। तो उनकी खूब खातिर की उसने भगवान की। तो भगवान उससे बहुत खुश हुए, दर्शन दिए उसको और उससे कहा कि तुम्हारी धन संपत्ति और खूब बढ़ती रहे, खूब बढ़ती रहे, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो।
भाई इतनी सेवा की भगवान की तो भगवान वर तो देंगे ही कुछ। उसके बाद फिर भगवान एक बूढ़ी औरत के घर गए, वो भी उनके भक्त थी। तो उसके पास बिचारी के पास अपना जीवन यापन करने के लिए केवल एक गाय थी, बस उसका दूध पीती थी और जिंदा रहती थी। तो भगवान को उसने दूध अर्पण किया, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरी गाय मर जाए। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, इसके बिचारी के पास कुछ भी नहीं है और इसको देखो, इसकी गाय में मरने के लिए बोल दिया भगवान ने। तो भगवान ने से पूछा, उन्होंने कारण बताइए। तो भगवान ने बताया, देखो इस बूढ़ी की जो आसक्ति है वो केवल इस गाय में है। अब अगर ये गाय मर जाएगी तो मैं इसको अपने धाम में ले जाऊंगा, इसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी, केवल इसी गाय में है और बाकी सब मुझ में है। और वो जो सेठ है उसकी आसक्ति तो अभी पैसे में पड़ी हुई है, तो उसको पैसा कमाने दो, उसको पैसा मिलने दो। तो इस श्लोक में भगवान ने व्यवहार के अंदर किस प्रकार से परमार्थ होगा यह हमें बताया। युद्ध च में व्यवहार है और मयि अर्पित मनोबुद्धि के अंदर क्या है, परमार्थ है। हम लोग व्यवहार और परमार्थ को अलग अलग नहीं कर सकते, रियली स्पीकिंग, और यदि करते हैं तो हमारी भूल है। हम सोचते हैं ना कई बार कि नहीं अभी तो पैसे कमाने का टाइम है, भगवान की बात तो बाद में करेंगे। अरे भाई, सब कुछ भगवान के लिए ही हो रहा है, ये पैसे भी भगवान के लिए कमाए जा रहे हैं, ऐसा सोचना है। जो कुछ भी कर रहे हैं उसको परमार्थ में डालना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा उसको। तो यहां पर युद्ध करना व्यवहार है और स्मरण करना परमार्थ है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये तो भक्ति का अंग है, श्रवण कीर्तन और स्मरण। तो भगवान का भजन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम भगवान के स्वभाव को नहीं जानते कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान प्रेम के परवश हैं, प्रेम के वशीभूत होने योग्य हैं, और उनको आनंद आता है इस बात में। ऐसा नहीं है कि वो वशीभूत होके कुछ अप्रसन्न होते हैं। भगवान प्रेम से जो वशीभूत करता है उनको, भगवान को बहुत आनंदित होता है उससे। रामचरितमानस में कहा है तुलसीदास जी ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। सत हरि भजनु जगत सब सपना, ये जो हरि भजन है यही सत्य है और सारा जगत मिथ्या है। और आगे भगवान को बता रहे हैं, उमा राम सुभाव जेहि जाना, तेहि भजन बिनु भाव न आना। जिन्होंने राम का स्वभाव जान लिया उनको भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो भगवान का भजन ही सत्य है और उस भजन के लिए भगवान का स्वभाव जानना आवश्यक है। तभी हम लोग व्यवहार और परमार्थ को एक कर पाएंगे। व्यवहार गौण है और परमार्थ मुख्य है। परमार्थ को मुख्य करना पड़ेगा क्योंकि जगत जो है वो सपना और भजन वो सत्य। तो सत्य वस्तु जो है उसको मुख्य बनाना है, परमार्थ को मुख्य बनाना है और व्यवहार को गौण करना है। तो परमार्थ की बात है स्मरण, जो होता है मन में, और व्यवहार की बात है युद्ध करना। इसलिए पहले कहा अनुस्मर और फिर कहा युद्ध च, अर्थात पहले मन को अर्पित कर और फिर बुद्धि को। तो यहां पर सर्वेषु कालेषु जो है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु का जो संबंध है वो माम अनुस्मर से है, युद्ध च से नहीं है।
अर्थात भगवान सब समय अपना स्मरण करने के लिए तो कह रहे हैं, युद्ध के लिए नहीं कह रहे हैं। और युद्ध तो सब समय हो भी नहीं सकता। युद्ध करने का एक टाइम होता है, इतने बजे से इतने बजे तक युद्ध होगा। और युद्ध जो करना है वो भी वही जो कर्तव्य कर्म के रूप में स्वतः प्राप्त है। तो युद्ध करना गौण हो गया। तो हमें अपना जो कर्म करना है वो गौण है, और मन में भगवान का स्मरण। मानस में यही बात कही तुलसीदास जी ने, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जह कृपा निधाना। जितनी बातें हैं तुलसीदास जी ने सब चौपाइयों में डाल दी हैं। करते कर्म करहु विधि नाना, अनेक अनेक प्रकार के कर्म करते रहो, मन राखऊं जह कृपा निधाना, मन को उठाकर कृपा निधान भगवान के अंदर ही रख दो। मय्येव मन आधत्स्व, मन राखऊ, आधत्स्व का मतलब है रखना। तो भगवान कह रहे हैं मुझ में उठा के रख दे, कृपा निधान हूं मैं। तो भगवान दो बातें करने के लिए कह रहे हैं, एक तो स्मरण और युद्ध। अब युद्ध जैसा भयंकर कर्म और स्मरण ये साथ साथ होना है। तो यदि मन और बुद्धि को युद्ध में नहीं लगाएंगे तो युद्ध कैसे होगा? तो दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकते हैं? भगवान कह रहे हैं युद्ध, मन और बुद्धि को मुझे दे दे और युद्ध कर। अब युद्ध के तो भयंकर काम है, और भयंकर काम में तो बुद्धि भी चाहिए। तो जब भगवान में मन और बुद्धि लगे हैं तो फिर युद्ध कैसे होगा? तो यहां पर यदि युद्ध को भगवान का कार्य माना जाएगा, केवल कर्तव्य कर्म मानने से काम नहीं चलेगा। यदि हम युद्ध को भगवान का कार्य मानेंगे तब ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि कर्तव्य कर्म तो और लोग भी करते हैं भक्त लोगों के अलावा। कर्म योगी भी तो कर्तव्य कर्म करता है, ज्ञान योगी को भी कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं लोक संग्रह के लिए, लेकिन उनके लिए नहीं कहा है भगवान ने अनुस्मरण। ये भक्तों के लिए कहा गया है, क्योंकि भक्त ही जो है केवल प्रत्येक कार्य को भगवान का कार्य समझकर करता है। ज्ञानी और योगी के मन और बुद्धि भगवान में नहीं लोग लगे होते। कर्तव्य कर्म तो करता है वो बिना आसक्त हुए, निष्काम भाव से, लेकिन भक्त जो है वो दोनों काम एक साथ कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास अपना कुछ नहीं है। वो जैसा नचाएंगे भक्त वैसे ही नाचता है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। तुम्हारा ही सब कुछ है, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये काम भी तुम्हारा ही है, तो मेरा तो कुछ है नहीं, तो इसमें सब कुछ तुम्ही को अर्पण। इस प्रकार जो है स्मरण का और अर्पण का फल क्या होगा? वही है मामे वैश्यसी असंशयम, असंशय, मुझे ही प्राप्त होगा। जो मेरा स्मरण करेगा तो फिर मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो भगवान बार बार उसी बार को दोहरा रहे हैं, 5वें श्लोक में, 7वें श्लोक में। ये भगवान की आत्मीयता दिखा रहा है हमको, अपने को, हमारे को आकृष्ट करना चाहते हैं। वो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहते हैं कि हमारा उद्धार कैसे हो, हम पक्के हो जाएं। मानो भगवान हमें चैलेंज कर रहे हैं कि तुम, ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रति आकर्षित ना हो, क्योंकि ये संसार सारा दुखमय है, तुम्हें आकर्षित होना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, विडंबना है कि हमारी रुचि जागृत नहीं होती। यही है भगवान की दुरत्य या माया। तो संसार का कारण है हमारा अज्ञान। जब हम किसी चीज को ठीक तरह से नहीं समझते तभी संशय होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि तू संशय रहित हो जा, क्योंकि संशय युक्त हृदय से भक्ति नहीं हो सकती, उसका तो विनाश ही होता है ना।
तो भगवान की आज्ञा का पालन भी तभी कर सकते हैं हम जब हमें कोई संदेह ना रहे, हमारे मन का समर्पण हो, अर्थात जो भी संकल्प उठे वो भगवान से, उनके भक्तों से, उनकी सेवा से संबंधित हो। भगवान को क्या भोग लगाएंगे, कैसे श्रृंगार करेंगे, कैसे बातें करेंगे, कैसे गान करेंगे, ये तो हो गया मन का समर्पण। और बुद्धि का समर्पण, हमारे सभी विचार, विवेक, युक्तियां सब भगवान के विषय में हो, टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिम, कि भगवान क्या है, भगवान की महिमा कैसी है, कितनी अनंत है भगवान की महिमा। तो तभी हमारा जो स्मरण है वो निरंतरता को प्राप्त होता है, और तभी कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति होती है। तो यही है मामे वैश्यसी असंशय। तो हम कल से फिर श्रवण करते हैं 8वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।